Today we will discuss another topic, alloys. First of all, see the definition of an alloy. A solid solution, that is a homogeneous mixture of metal with other metal or non-metal, is called an alloy. Means in alloy, metal is mixed with other metal or नॉन मेटल्स. मीन्स मेटल मेटल का मिक्सचर भी हो सकता है और नॉन मेटल्स का भी. होमोजीनियस मीन्स इन होमोजीनियस एग्जाम्पल यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ स्टील. जैसे हम किचन में स्टील के यूटेंसिल यूज़ करते हैं, उसमें आयरन मिक्स होता है, उसमें मैग्नीज मिक्स है, कार्बन मिक्स है. लेकिन हमें तो कुछ दिख नहीं रहा ना, हमें तो आयरन भी नहीं दिखता, उसमें कार्बन भी नहीं दिखता, स्टील मैग्नीज भी नहीं दिखता, तो एक जैसा लगता है, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस. मीन्स यूनिफॉर्मली मिक्सड विद ईच अदर. हियर सी सम एग्जांपल्स ऑफ अलॉय. फर्स्ट एग्जांपल है स्टील. स्टील में क्या क्या चीज़ें मिक्स हैं? आयरन, मैग्नीज एंड कार्बन. ब्रास में क्या है? कॉपर एंड जिंक. ओके. नेक्स्ट है कि वाई वी आर डूइंग दिस अलॉइंग. तो अलॉइंग का क्या है? अलॉय क्या होता है? हार्डर एंड स्ट्रोंगर है देन पेरेंट मेटल एंड एट द सेम टाइम इट रेजिस्ट करोजन. पेरेंट मेटल मीन जिसका वो बना है, कि एक तो अलॉय अपने पेरेंट मेटल से हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और इसको क्या नहीं होता? करोजन नहीं होता है, इसको जंग नहीं लगता. दैट इज़ वाई अलॉइंग इज डन. एंड हेयर यू कैन सी few examples of alloys. In this table, alloys, their constituents, properties and uses. alloy क्या है? स्टील है. constituent means क्या क्या इसमें मिक्स है? आयरन है with very small amount of carbon and manganese. तो alloy की प्रॉपर्टी क्या है? हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. uses क्या है? for making railway tracks, coaches, locomotive, ships, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा. ये सारे इसके यूजेस आगे स्टील के. नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील में क्या है? स्टील कंटेनिंग क्रोमियम निकल. मीन्स आयरन तो होता ही है, उसके अलावा क्या है? क्रोमियम एंड निकल. प्रॉपर्टी सेम आनी है, हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड रस्ट प्रूफ है, इसको भी रस्टिंग नहीं होती. एंड दिस अलॉय इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स. कटलरी मीन्स फोक, नाइफ्स, स्पून्स वगैरह, कटलरी एंड बाल्ब्स एक्सेट्रा. बाल्ब्स मीन्स जो टैप वगैरह में यूज़ होते हैं. नेक्स्ट है मैग्नीज स्टील. मैग्नीज स्टील में क्या है? इट कंटेन मैग्नीज. मीन्स नेम से पता चलता है कि इसमें मैग्नीज है. एंड हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग है. इससे भी क्या बनते हैं? रेलवे ट्रैक्स. देन ब्रास है. ब्रास इज कॉपर विद जिंक. कॉपर और जिंक मिक्स है तो ब्रास हो गया. टफ एंड करोजन रेजिस्टेंस है, तो इसका भी यूज़ क्या है? इसके भी यूटेंसिल्स बनते हैं, बुलेट्स बनते हैं. एंड रीड्स. रीड्स क्या होता है? इट इज़ जस्ट लाइक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पार्ट होता है, दैट वाइब्रेटिंग पार्ट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट वाइब्रेट विद एयर. तो वो होता है देन स्ट्रिंग्स फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. देन ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन मिक्स हैं. हेयर हार्ड एंड क्रोजन रेजिस्टेंस है. एंड वट इज़ इट्स यूज़? इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज, मेडल्स एक्सेट्रा. जैसे आपको वन वर्ड भी आ सकता है, नेम एन अलॉय विच इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज एंड मेडल्स एक्सेट्रा. तो आंसर क्या आना है? ब्रॉन्ज. क्लियर? जैसे ऊपर वाले में क्वेश्चन आ सकता है, नेम एन अलॉय विच इज़ यूज फॉर मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. तो आंसर क्या आना है? ब्रास. और what are the constituent of brass? तो copper and zinc आना. what are the constituent of bronze? copper and tin. This way you will prepare this table. And see students, another one is here you see gold alloys. Gold alloy, already you know pure gold is very soft. Okay, so that soft है तो it is not suitable for making jewelry. तो उसमें क्या करते हैं? गोल्ड को थोड़ा हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसको क्या करते हैं? अलॉइंग. मीन्स उसमें मिक्स करते हैं सिल्वर, कॉपर और बोथ. मीन्स अकेला सिल्वर भी मिक्स करते हैं, समटाइम दे आर मिक्सिंग कॉपर और दे आर मिक्सिंग बोथ सिल्वर एंड कॉपर. ओके, सो
गोल्ड इटसेल्फ इज़ मैलिएबल, तो उसका जो अलॉय है दैट इज़ स्टिल मैलिएबल, मीन्स उसकी भी शीट्स बनती हैं। देन अमेलगम्स, अमेलगम क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, अलॉयज ऑफ मरकुरी, ये वन वर्ड भी आ सकता है, अलॉयज ऑफ मरकुरी मीन्स अमेलगम। मरकुरी यू नो मेटल है, तो मरकुरी में कोई और आप मेटल मिक्स कर दो तो उसको बोलेंगे अमेलगम, मीन्स मरकुरी के अलॉय को बोलते हैं अमेलगम। फॉर एग्ज़ाम्पल डेंटिस्ट है ना, डेंटिस्ट दे आर यूजिंग सिल्वर एंड टिन अमेलगम for filling the tooth. Okay, so this is all about alloys. Okay students, so here hope you will understand this alloy, its constituent and property along with the uses, and prepare according to that. Okay students, have a nice day.